फिल्म की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक औरत और उसके बेटे से। एम्बर खाना बनाते वक्त चावल का डब्बा देखती है तो उसमें बस थोड़े से चावल बचे होते हैं। सीन यहाँ से एक पत्थर की खदान में चला जाता है। जब सायरन बजता है तो फोरमैन आकर वर्कर्स को काम कल पर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अंधेरा हो रहा है और डीमन के निकलने का वक्त हो गया है। सब चले जाते हैं लेकिन दो लोग अपना काम खत्म करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। यहाँ जारोत अपनी जेब से एक डायमंड निकालकर बोगेल को दिखाता है। बोगेल पूछता है कि उसे ये चीज कहाँ से मिली। जारोत बताता है कि ये उसे पहाड़ी के पीछे मिली है और वो वहाँ फिर से जाना चाहता है। जारोत ऑफर देता है कि अगर बोगेल उसका साथ देगा तो वो उसे आधा प्रॉफिट देगा। वो जगह अंधेरी और खतरनाक थी इसलिए बोगेल डर रहा था। जारोत उसे हिम्मत देता है और साथ चलने के लिए मनाता है। जारोत कहता है कि वो बोगेल को अपना भाई मानता है और उसकी माली हालत समझता है, इसलिए उसे इस फायदे वाले काम में साथ ले रहा है। सीन कट होता है और फिर से एम्बर को दिखाया जाता है जो खाना बनाकर अपने बेटे बोंदान को खाने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक माइन में वर्कर्स को जंजीरों से बांधकर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये असल में एक डायमंड माइन है। इस माइन का ऑनर राडेन ब्रोटो है जिसे इलेक्शन फंड्स के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए काम मुश्किल होने के बावजूद वो कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं है। आखिर में वो ऑफरिंग्स तैयार करने का ऑर्डर देकर चला जाता है। इधर जारोत और बोगेल को अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो थोड़ा और आगे जाते हैं और एक भयानक डीमन को देखकर छुप जाते हैं। अचानक वो अजीब क्रिएचर गायब हो जाता है। वो भागने की तैयारी करते हैं, तभी उस डीमन को एक पेड़ के ऊपर देखकर वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो भागकर एक पेड़ की जड़ों में छुप जाते हैं। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो बोगेल घर जाने की जिद करता है, मगर जारोत अपनी बीवी और बच्चे की खुशी के बारे में सोचकर अकेले ही रिस्क लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। इधर एम्बर अपने पति का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ जारोत जब अकेला जा रहा होता है तो उसे उस डीमन के होने का एहसास होता है। अचानक पीछे से उसे किसी चीज से हिट किया जाता है। सीन कट होकर अगली सुबह में आ जाता है। माइन में वर्कर्स अपना काम कर रहे थे, तभी एम्बर अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचती है। एम्बर की आवाज सुनकर बोगेल छुप जाता है। एम्बर अपने पति जारोत को ढूंढती है। एक वर्कर कहता है कि वो काम पर नहीं आया। वो बोगेल से पूछते हैं कि क्या वो कल रात जारोत के साथ था और जारोत अब कहाँ है। आखिर में बोगेल बाहर आता है और कल रात की उस डरावनी घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने लाल आंखों वाला एक डीमन देखा था जो किसी जानवर की तरह चल रहा था। डर के मारे वो वहां से भाग आया था। जब एम्बर जारोत के बारे में पूछती है तो बोगेल बताता है कि उसने जारोत को आवाज दी थी लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि वो अजीब तरीके से उस डीमन की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। इतने में फोरमैन आकर एम्बर को कहता है कि बिना परमिशन के यहाँ आना मना है। एम्बर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फोरमैन वर्कर्स को सैलरी बांट रहा होता है। कुमार नाम का एक वर्कर अपने हाथ में पैसे देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी सैलरी बहुत ही कम थी। उस रात कुमार और दो और वर्कर्स आपस में बात करते हैं कि वो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, फिर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। एक वर्कर दुख के साथ कहता है कि एक मजदूर की जिंदगी ऐसी ही होती है, कड़ी मेहनत और बड़ा खतरा, लेकिन बदले में मिलती है बस मामूली मजदूरी। दूसरा वर्कर गरीबी से तंग आकर बताता है कि वो उस फॉरबिडन जगह यानी डायमंड माइन में जाएगा। वो आपस में चर्चा करते हैं कि क्या सच में वहाँ हीरे हैं। तभी कुमार बताता है कि वो पहले उस डायमंड माइन में काम कर चुका है। वो बताता है कि एक बार डायमंड चुराते वक्त वो पकड़े जाते जाते बचा था। वो फिर से वहाँ जाने का प्लान बनाता है और बाकी दो लोग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोगेल छुपकर उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। इधर डायमंड माइन में एक वर्कर को एक डायमंड मिलता है और वो उसे अपने पास रखना चाहता है। गोफार नाम का एक गार्ड उसे देख लेता है और वो आदमी तुरंत उस हीरे को अपने मुंह में डाल लेता है। गोफार जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करता है और उसे पीटने लगता है। फोरमैन बीच बचाव करने की कोशिश करता है पर गार्ड उसे धमकाकर हटा देता है। शोर शराबा सुनकर राडेन वहां आता है और पूरी बात जानना चाहता है। गोफार बताता है कि इस वर्कर ने डायमंड चुरा कर निगल लिया है। राडेन सभी वर्कर्स को काम रोककर एक जगह इकट्ठे होने का ऑर्डर देता है। फिर चोरी साबित करने के लिए राडेन गोफार से बर्दी नाम के उस वर्कर का पेट चिरवा देता है। इसके बाद राडेन बर्दी के पेट में हाथ डालकर वो डायमंड निकालता है और सबको वार्निंग देता है कि चोरी का अंजाम यही होगा। राडेन बर्दी का खून खुद चखता है और गोफार के चेहरे पर लगाकर वहां से चला जाता है। बाद में बर्दी की लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है जहां से वो डीमन उस लाश को उठा ले जाता है। सीन कट होता है और अगली सुबह दिखाई जाती है। गोफार आकर सबको काम रोकने के लिए कहता है। वो अनाउंस करता है कि उनका बॉस राडेन ब्रोटो रीजनल इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और सबको जबरदस्ती तालियां बजाने के लिए कहता है। फिर ब्रोटो के सपोर्ट में वोट देने के लिए वर्कर्स को एक एक बोरी चावल दिया जाता है। इसी बीच वहां एम्बर आती है। फोरमैन उसे इशारे से मना करता है लेकिन राडेन एम्बर को अपने पास बुलाता है।
फोरमैन राडेन को बताता है कि ये उस मिसिंग वर्कर की बीवी है। राडेन ब्रोटो एम्बर से उसके पति का नाम पूछता है और बाकी लोगों से सवाल करता है कि क्या किसी को जारोद के बारे में कुछ पता है। सब खामोश रहते हैं तो राडेन ताना मारते हुए कहता है कि शायद उसे डीमन उठाकर ले गया होगा। फिर एम्बर माइन में काम करने की इच्छा जताती है और राडेन इसके लिए मान जाता है। वो फोरमैन को ऑर्डर देता है कि एम्बर का ख्याल रखे और उसे भी चावल दे दे। फोरमैन एम्बर को ऑफिस में लाता है और वार्न करता है कि माइन में काम करना बहुत मुश्किल है। जब एम्बर रात को डीमन निकलने वाली रूमर्स के बारे में पूछती है तो फोरमैन उसे अंधेरा होने से पहले घर लौटने की सलाह देता है। खैर, एम्बर माइन में अपना काम शुरू कर देती है। काम खत्म करके लौटते वक्त बोंदान रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ देखता है और अपनी माँ को बताता है। एम्बर चेक करने जाती है, तभी बोगेल वहां आकर एम्बर को घर छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में बोगेल एम्बर से पूछता है कि क्या उसने उस डीमन को देखा है। वो बताता है कि ये एरिया दरअसल कर्स्ड है, इसलिए अंधेरा होते ही सब चले जाते हैं। एम्बर फिर से जारोद के बारे में पूछती है तो बोगेल दावा करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। फिर बोगेल अजीब तरीके से कहता है कि जारोद कल ही घर वापस आ जाएगा। अचानक उनकी गाड़ी के सामने से एक अजीब क्रिएचर निकलता है जिसे देखकर बोगेल डर जाता है। खैर, बोगेल रात को अपने ठिकाने पर वापस आता है। वहां एक एजेंट उसे बताता है कि विदेश जाने के लिए उसने जो पैसे जमा किए हैं वो काफी नहीं हैं। तब बोगेल उसे एक कीमती चीज दिखाता है। उसे देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो विदेश जाने के लिए जरूरत से ज्यादा है। वो आदमी बोगेल को भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही उसके पेपर्स का इंतजाम कर देगा और याद दिलाता है कि पहले भी उसने बोगेल की माँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। वो आदमी वो चीज लेना चाहता है पर बोगेल मना कर देता है। वो कहता है कि जब पेपर्स का काम पूरा होगा तभी वो ये चीज देगा। अगली सुबह जब एम्बर काम पर आती है, उसका बेटा बोंदान रोने लगता है जिससे कुमार चिढ़ जाता है। वो एम्बर को डांटते हुए कहता है कि ये माइन एरिया है, कोई डे केयर सेंटर नहीं। कुमार उसे वार्न भी करता है कि अगर बच्चे की जान प्यारी है तो उसे यहाँ मत लाया करो। बेटे को शांत करने के लिए एम्बर उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। एम्बर आंखें बंद करके काउंटिंग शुरू करती है ताकि बोंदान कहीं छुप जाए। काउंटिंग खत्म होने पर एम्बर को बोंदान कहीं नहीं मिलता। वो बार बार अपने बेटे का नाम लेकर चिल्लाती है और दूसरे वर्कर्स से पूछती है कि क्या किसी ने उसके बेटे को देखा है। एम्बर सीधा कुमार पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने ही बोंदान को कुछ किया है। कुमार इससे साफ इनकार कर देता है। हंगामा देखकर फोरमैन वहां आता है और घर जाने का वक्त देखकर सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन एम्बर अपने बेटे के बिना जाने को तैयार नहीं थी। आखिर में सब मिलकर बोंदान को ढूंढने लगते हैं। सब बोंदान चिल्लाते हुए उसे तलाश करते हैं। जब बोंदान नहीं मिलता तो फोरमैन एम्बर को घर जाने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो खुद बोंदान को ढूंढ निकालेगा। फिर एम्बर अपने घर चली आती है और वहां भी बोंदान को ढूंढती है पर वो वहां नहीं था। सीन कट होता है और बोंदान को दिखाया जाता है जो माइन एरिया में एक पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक बोंदान के पापा आकर उसे आवाज देते हैं। बोंदान उनके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद फोरमैन बोंदान को देख लेता है और उसके पास जाता है। उसी रात फोरमैन बोंदान को उसकी माँ के पास पहुंचा देता है। एम्बर अपने बेटे को पाकर शुक्रिया अदा करती है। फिर आधी रात को एम्बर के दरवाजे पर नॉक होता है। एम्बर दरवाजा खोलती है तो सामने जारोद होता है। एम्बर जारोद को गले लगा लेती है और उसे अंदर लाकर उसके लिए चाय बनाती है, पर जारोद कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है। वो जंगल में अकेला है और घर वापस जाना चाहता है। ये बातें सुनकर एम्बर कंफ्यूज हो जाती है। अचानक बोंदान आकर हाथ से इशारा करता है और जारोद गायब हो जाता है। फिर जारोद खून से लथपथ दिखाई देता है और तभी एम्बर की नींद खुल जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी और बोंदान उसके पास नहीं था। एम्बर परेशान हो जाती है। तभी उसे बाहर एक छोटा लड़का दिखता है। इतने में बोंदान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो चौंक जाती है। फिर टेबल पर उसकी नजर उस चाय के ग्लास पर पड़ती है जो उसने सपने में देखा था। खैर, जब एम्बर काम पर जाती है तो वो कुमार से माफी मांगती है कि उसने उन पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाया था। कुमार बताता है कि उसका भी बोंदान की उम्र का एक बेटा था। वो एम्बर को वार्न करता है कि ये माइन एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए वो हमेशा अपने बेटे पर नजर रखे और उसकी हिफाजत करे। उस दिन काम खत्म होने पर सब चले जाते हैं, पर एम्बर घर लौटने के बजाय अपने बेटे के साथ जंगल में चली जाती है, जिसे फोरमैन देख लेता है। माँ बेटा उस डायमंड माइन तक पहुंच जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि गोफार वर्कर्स को गालियां दे रहा है और जल्दी काम करने के लिए प्रेशर डाल रहा है। अचानक उनके पीछे वो डीमन दिखता है। बोंदान जब अपनी माँ को वार्न करने की कोशिश करता है तब एक पत्थर नीचे गिर जाता है जिस पर गोफार की नजर पड़ती है। गोफार चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से उसका बॉस उसे बुला लेता है। इधर फोरमैन आकर एम्बर के कंधे पर हाथ रखता है। वो पूछता है कि एम्बर इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है। एम्बर बताती है कि उसने सपने में जारोद को देखा है। वो रास्ता भटक गया है और घर नहीं आ पा रहा। एम्बर को पूरा यकीन है कि उसका पति उसे कोई सिग्नल दे रहा है। फोरमैन उसकी मदद करने का वादा करता है, पर एक शर्त रखता है। एम्बर ने यहाँ जो कुछ भी देखा है वो किसी को न बताए। वो उनकी सेफ्टी का वास्ता देकर उसे
चुप रहने को कहता है। अगले दिन एम्बर जारोद को ढूंढने के लिए जंगल जाने की तैयारी करती है। बोगेल उसे अकेले जाने से मना करता है और साथ चलने को कहता है, पर एम्बर बताती है कि वो फोरमैन के साथ जा रही है। बोगेल जारोद के बारे में कुछ जरूरी बताने के बहाने एम्बर को पास बुलाता है और पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इतने में फोरमैन वहां आ जाता है और एम्बर बाद में बात करने का कहकर चली जाती है। फिर फोरमैन एम्बर को वार्न करता है कि वो बोगेल से बच कर रहे। थोड़ी दूर जाने पर लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। फोरमैन वापस लौटने को कहता है, पर एम्बर नहीं मानती। वो कहती है कि जरूरत पड़ी तो वो अकेले ही जारोद को ढूंढ लेगी। वो बारिश में जारोद को ढूंढते हैं और उन्हें जारोद जैसा कोई दिखता है जिसका वो पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें जारोद की लाश मिलती है, जिसे देखकर एम्बर टूट जाती है और रोने लगती है। उसी रात सब मिलकर जारोद को दफनाने का इंतजाम करते हैं। बोगेल को मदद के लिए गड्ढे में उतरने को कहा जाता है। जैसे ही बोगेल नीचे जाता है, जारोद उठकर बैठ जाता है। बोगेल बुरी तरह डर जाता है और जारोद से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि जब से उसने जारोद को मारा है वो एक दिन भी सुकून से नहीं रह पाया। बोगेल डर के मारे वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अगले दिन फोरमैन एम्बर को माइन मालिक की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प देने आता है। फिर फोरमैन एम्बर को सच बताता है। वो कहता है कि जारोद के गायब होने वाली रात उसे बोगेल पर बहुत शक हुआ था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात फोरमैन ने बोगेल को हाथ धोते हुए देखा था और जारोद के बारे में सवाल किया था, लेकिन बोगेल ने कहा था कि वो कुछ नहीं जानता और वो पूरे वक्त अकेला था। बोगेल के जाने के बाद फोरमैन को उस पानी में खून के निशान मिलते हैं। दूसरी तरफ वो एजेंट बोगेल को पकड़वाने के लिए गोफार को अपने साथ ले आता है। गोफार बोगेल से वो डायमंड वापस मांगता है। बोगेल मासूम बनने की एक्टिंग करता है तो गोफार उसे बहुत पीटता है। जब बोगेल डायमंड की बात नहीं मानता तो गोफार उसे जान से मारने की धमकी देता है। अपनी जान बचाने के लिए बोगेल झूठ बोल देता है कि डायमंड कुमार ने लिया है। बोगेल को एक आखिरी मौका देते हुए गोफार कहता है कि अगर ये झूठ निकला तो सीधा उसकी आंखों में गोली मार दी जाएगी। बोगेल बताता है कि आज रात कुमार डायमंड लेने माइन में जाएगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुमार उन दो लोगों को लेकर डायमंड माइन पहुंच गया है। इधर गोफार बोगेल को बताता है कि जिस एजेंट के भरोसे वो विदेश जाने के सपने देख रहा था उसने उसे धोखा दिया है और बोगेल की मां तो बहुत पहले ही मर चुकी है। मां की मौत की खबर सुनकर जब बोगेल गोफार पर हमला करता है तो गोफार उसे लाठी से बुरी तरह पीटता है और उस एजेंट को कुछ पैसे फेंक कर चला जाता है। इधर एम्बर पर बदले का जुनून सवार हो जाता है। दूसरी तरफ माइन के अंदर नेट को एक डायमंड मिलता है। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अमीर बनने के सपनों में खो जाते हैं। तभी नेट वहां उस डीमन को देखकर डर जाता है। कुमार कहता है कि डीमन से ज्यादा तो इंसान खतरनाक होते हैं। वो डीमन से लड़ने जाते हैं, पर जब डीमन उनमें से एक पर हमला करता है तो नेट और कुमार वहां से भागने लगते हैं। भागते वक्त नेट के हाथ से डायमंड गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही वो डायमंड उठाता है, गोफार उसे पकड़ लेता है। इधर एम्बर बोगेल के पास जाकर पूछती है कि उसने जारोद को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, पर बोगेल कोई जवाब नहीं देता। एम्बर गुस्से में उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। ठीक तभी उसका बेटा बोंदान वहां आ जाता है। एम्बर चाकू हटा लेती है और बोगेल को जिंदा दफन होने की बद्दुआ देती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जारोद बोगेल को अपने भाई जैसा मानता था, मगर उस दिन बोगेल ने ही जारोद पर हमला किया था और उसका डायमंड छीन लिया था। जब जारोद ने उसका हाथ पकड़ लिया तो बोगेल ने एक पत्थर से मार मार कर उसे खत्म कर दिया। प्रेजेंट में एम्बर के दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता, पर उसे वही डायमंड मिलता है। ये डायमंड बोगेल ने ही लौटा दिया था। इसके बाद बोगेल चुपके से सैंड वाली गाड़ी में जाकर लेट जाता है। वर्कर्स गाड़ी में सैंड लोड करते हैं और गाड़ी वहां से निकल जाती है। उधर डायमंड माइन में गार्ड्स वर्कर्स को जल्दी काम खत्म करने के लिए धमकाते हैं। उनमें से एक वर्कर कहता है कि वो यहाँ हीरे के लालच में नहीं बल्कि अपने भाई बर्दी की मौत का बदला लेने आया है। गोफार ये सुन लेता है और उन दोनों को आपस में लड़ा देता है। जालिम गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर करते हैं और आंखों पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। कुमार दूर से छुपकर ये सब देख रहा था। नेक्स्ट सीन में राडेन फोरमैन और गोफार को लेकर उस डीमन के लिए कुछ ऑफरिंग्स लेकर जाता है। फोरमैन को आग बुझाने का ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि डीमन आग से डरता है। जब डीमन ऑफरिंग नहीं लेता तो राडेन कहता है कि उसे पता है डीमन को असल में क्या चाहिए। राडेन फैसला करता है कि कल रात वो एक बड़ा रिचुअल ऑर्गेनाइज करेगा और माइन के उस छोटे बच्चे यानी बोंदान की बलि चढ़ाएगा। इसलिए गोफार फोरमैन को लेकर एम्बर के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन फोरमैन जानबूझकर उसे एक ही जगह पर बार बार घुमाए जा रहा था। जब गोफार को ये बात समझ आती है तो वो फोरमैन पर गन तान देता है। मजबूर होकर वो गोफार को एम्बर के घर के सामने ले आता है। एम्बर जैसे ही बाहर आती है, गोफार कहता है कि वो बोंदान के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। एम्बर बताती है कि बोंदान पीछे की तरफ है। अचानक जब गोफार एम्बर पर गन निकालता है तो फोरमैन बीच में आ जाता है। इतने में बोंदान सामने आ जाता है और गोफार उसे पकड़कर कार में डाल लेता है। इधर कुमार सारे वर्कर्स को इकट्ठा करता है और किसी मिशन के लिए जल्दी से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राडेन ने अपना रिचुअल शुरू कर दिया है।
फोरमैन एम्बर को लेकर माइन पहुंचता है, लेकिन एंटर करते वक्त गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक तभी कुमार सबको लेकर वहां पहुंच जाता है और फिर गार्ड्स और वर्कर्स के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इधर राडेन बोंदान के हाथ से खून निकालकर खुद पीता है और अपने चेहरे पर मल लेता है। दूसरी तरफ बाहर जंग चल रही है। इसी बीच कुमार एम्बर को अपने बेटे को बचाने के लिए भेजता है। आखिर में एम्बर और फोरमैन आगे बढ़ते हैं और उनका सामना गोफार से होता है। गोफार एम्बर को धक्का देकर गिरा देता है और फोरमैन पर गन तान देता है। फोरमैन गन छीनने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इसका फायदा उठाकर गोफार दूसरी गन निकालता है और फोरमैन को गोली मार देता है, जिससे फोरमैन की मौत हो जाती है। तब तक बाकी वर्कर्स भी अंदर आ जाते हैं और आखिर में बर्दी का भाई गोफार को मारकर अपना बदला लेता है। फिर सब अंदर जाकर राडेन को पीटने लगते हैं और एम्बर अपने बेटे को छुड़वा लेती है। इसके बाद एम्बर राडेन का सिर धड़ से अलग कर देती है, लेकिन अपनी शैतानी ताकत से राडेन अपना सिर फिर से जोड़ लेता है। फिर राडेन उस डीमन को बुलाता है और वो डीमन उसके शरीर में समा जाता है। अब राडेन एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। आखिर में राडेन और एम्बर की लड़ाई होती है। राडेन जैसे ही एम्बर का गला घोंटने लगता है, एम्बर एक गैस लाइट जलाती है और डीमन उसे छोड़ देता है। ये गैस लाइट फोरमैन ने मरने से ठीक पहले एम्बर को दी थी। डीमन को आग से डरता देख बाकी लोग गाड़ी से डीजल निकाल कर लाते हैं और मशाल जला लेते हैं। वो उस शैतान के साथ साथ पूरी माइन को आग लगा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लौटते वक्त एम्बर वो कपड़ा खोलती है जिसमें डायमंड था, लेकिन वो लालच नहीं करती और उस डायमंड को वहीं फेंक देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो शैतान राडेन को कच्चा चबा रहा है।